तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूँ। तभी कन्या ने अचानक मेरी नजरों को महसूस किया और गुस्से में वह नदी में से बाहर निकलती है। तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? अरे तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? भूल, यह भूल नहीं पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये सचमुच अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। सुनो, तुम हिरन के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी साधना करोगे। इस दौरान हर जीव को तुम अपनी पीड़ा बता सकोगे और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा। उस इंसान की सहायता से ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु को जंगल का कोना कोना पता था। वह बड़े ही चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थी। वो कोई और काम तो करता नहीं था। बस बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो, शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? अरे कभी कुछ और भी सोच लिया करो। निर्मला, मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो और भला मैं क्या काम करूं? यही तो मेरा काम है। कोई काम खोजो। मासूम जीवों को मारना बंद करो। क्या तुम्हें कभी उनकी दर्द का एहसास नहीं होता? क्या निर्मला, तुम फिर आज लग गई। निर्मला तो मुझे हमेशा डांटती रहती है। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? मैं शिकार करता हूँ ताकि हम भूखे ना मरें। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे शिकार जरूर करना होगा। आज तो मुझे कुछ बड़ा शिकार करना होगा। हाँ, इसीलिए मैं जंगल की दूसरी ओर चलता हूँ। वहीं कुछ शायद बड़ा शिकार मिल जाए। वह जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। आज तो कोई शिकार नहीं दिख रहा और ऊपर से निर्मला ने दिमाग का दही बना रखा है। बोलती है शिकार मत करो। बड़ा शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं दिख रहा। एक प्यास भी बहुत लग रही है। निर्मला की वजह से मैं तो पानी लाना भी भूल गया। अब और नहीं चला जा रहा। यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। तभी रघु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह भूखा और परेशान था
क्योंकि एक तो निर्मला से झगड़ा करके आया और दूसरा उसे कोई शिकार भी नहीं मिला। हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ती है। अरे वाह, क्या अद्भुत तोता है। ये तोता तो कितना सुंदर है। इसे पकड़ लूं तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है। इसे किसी रईस को बेच दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब मुझे इसे जिंदा पकड़ने के लिए मुझे जाल बिछाना पड़ेगा। शिकारी चुपचाप जमीन पर अपना जाल बिछाता है और उसमें दाने डाल देता है और खुद वह वहां पेड़ के पीछे छिप जाता है। तोता तभी दानों को देखता है और नीचे उतर आता है। आजा आजा तोते, मैं यही तो चाहता था। तोता जमीन पर चलते चलते जाल के पास आता है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट दाने हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? तोता दानों को खाने के लिए जाल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दाना उठाता है, शिकारी जाल खींच लेता है और तोता जाल में फंस जाता है। अरे शिकारी, यहाँ क्या कर दिया तूने? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं शिकारी हूँ, ये तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए एक माल हो बस। तुम्हें पकड़कर किसी बाजार में बेच दूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे भला? तुम तो खुद मेरे जाल में फंसे हुए हो। मैं तुम्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा, यही मेरी मदद होगी। अब चुप हो जा तोते, अगर ज्यादा बोला तो अभी तेरी जान ले लूंगा। बड़ा आया राज बताने वाला, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। हाँ। शिकारी तोते को लेकर घर लौटता है। शिकारी तोते को घर लाता है। निर्मला उसे देखकर गुस्से हो जाती है। ये क्या? आज फिर तुम एक मासूम परिंदा ले आए? अरे तुम्हें कोई काम और क्यों नहीं सूझता? निर्मला, इसे बेचने से हमें पैसे मिल सकते हैं, फिर राशन खरीद लाऊंगा। पैसे? अरे किसी मासूम को बेचकर तुम्हें संतोष मिलेगा? और मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, इसे छोड़ दो। ये क्या कह रही हो निर्मला? तुम्हें पता भी है भला मैंने इसे कितनी मुश्किल से पकड़ा है, और तुम कहती हो कि छोड़ दो इसे। नहीं नहीं, मैं इसे सुबह बाजार में बेचने के लिए लेके जाऊंगा। शिकारी अगले दिन तोते को बाजार ले जाता है। तोता ले लो, तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। तोता ले लो, तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। शाम हो जाती है, लेकिन कोई उस तोते को नहीं खरीदने आता। हाँ, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई भी इस तोते को नहीं ले जा रहा। शाम भी हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। थक हार कर वह घर की ओर लौटता है। अरे अब तो मान लो ऐसा धन हमारे काम का नहीं है। अरे इसे आजाद कर दो। हाँ ठीक है निर्मला, अब इसे आजाद ही कर देता हूँ। शिकारी अनमने मन से तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद उड़कर वापस आ जाता है। हे शिकारी, तुम्हारी पत्नी सही कहती है। अगर तुम मुझे सुनोगे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन मिल सकता है। क्या?
ये तुम क्या कह रहे हो तोते? और तुम मेरी क्या मदद करोगे? तभी तोता उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। सुनो शिकारी, एक समय की बात है। मैं एक चील से बचते बचते नदी के पास घायल होकर पड़ा था। अरे अरे, कोई यहाँ है, मेरी मदद करो, अब मैं और नहीं सह सकता। वहीं एक साधु अपनी साधना में लीन थे। तभी साधु अपनी तपस्या छोड़कर मेरी तरफ दौड़ते हैं। हे भगवान, ये तोता बहुत बुरी तरह घायल है, इसे तुरंत मदद चाहिए। साधु मुझे अपने हाथों में उठाता है और अपने आश्रम में ले जाता है। फिर वे जड़ी बूटियों से मेरा उपचार करते हैं। तुम चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब तुम्हें बस आराम करना है। कई दिनों तक साधु मेरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे मेरी चोट सही हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ और उड़ने की कोशिश करता हूँ। साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। ये तो मेरा कर्तव्य था। हर जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम अब स्वस्थ हो, जाओ अपनी आजादी का आनंद लो। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी पीड़ा में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ तोता, ये सच है। मुझे एक श्राप मिला हुआ है। दरअसल मैं एक कन्या ने मुझे श्राप दिया है। तभी साधु ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। कुछ दिनों की बात है। सुबह का समय था। नदी के किनारे मैं ध्यान मगन होकर बैठा था। तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूँ। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? मेरी साधना में ये कैसा शरण आ गया? मुझे ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ध्यान में ऐसी अशुद्धि कैसे आ गई? मैं इस कन्या की ओर अनजाने में देख बैठा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। ये मुझसे क्या हो गया प्रभु? तभी कन्या ने अचानक मेरी नजरों को महसूस किया और गुस्से में वह नदी में से बाहर निकलती है। तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? अरे तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? हे देवी, मुझे क्षमा करें। ये मेरी भूल थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपने ध्यान में लीन था। भूल? यह भूल नहीं, पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये सचमुच अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। तभी कन्या थोड़ी शांत होती है और मेरी विनम्रता देखकर अपना निर्णय बदलने का विचार करती है। साधु, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं श्राप वापस नहीं ले सकती।
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका अंत बताती हूँ। हे देवी, कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्त का मार्ग दिखाएं। सुनो, तुम हिरण के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी साधना करोगे। इस दौरान हर जीव को तुम अपनी पीड़ा बता सकोगे और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा। उस इंसान की सहायता से ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। धन्यवाद देवी, मुझे आशा है कि मेरी प्रायश्चित सफल होगी। कन्या मुझे श्राप देकर वहां से चली जाती है। तभी से मैं हिरण में बदल जाता हूँ। लेकिन मेरी तपस्या और प्रायश्चित के कारण मुझे कभी कभी साधु रूप में लौटने का अवसर मिलता है। उस कन्या ने कहा था कि मुझे एक दिन किसी जीव से सहायता मिलेगी और उसी के ही माध्यम से मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह जीव कौन होगा। बाबा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। शायद मैं आपकी मुक्ति का साधन हूँ। आपने मेरी जान बचाई, अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी मैं उस इंसान की तलाश में निकल पड़ा था कि जो उस साधु को श्राप से मुक्ति दिला दे। अगर तुम मित्र मेरे साथ उस नदी के पास चलो और तुम साधु को श्राप से मुक्त करवा दो तो मैं तुम्हें इनाम दिलवा सकता हूँ। अच्छा, तो तोते मुझे क्या करना होगा अब? उस साधु की मुक्ति एक नदी के पास होगी। वहाँ एक कन्या मौजूद होगी। तुम वहाँ चलो और साधु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। हाँ ठीक है तोते, तो हम कल सुबह ही निकलेंगे। अगली सुबह वह तोता और शिकारी उस नदी की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही क्षण में नदी के पास आ खड़े होते हैं। तोते, ये वही नदी है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। रुको मित्र। हे देवी, जागो, यहाँ इंसान साधु की मुक्ति के लिए आया है। तभी वहाँ वह कन्या प्रकट होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, मैं उस साधु की मदद के लिए आया हूँ जिसे आपने अनजाने में श्राप दे दिया था। वह बहुत कष्ट में है, कृपया उसे मुक्त करें। यह सच है कि वह श्राप अनजाने में दिया गया था, लेकिन मैं उसे मुक्त करूंगी। कन्या श्रापित साधु को पुकारती है। साधु हिरण के रूप में वहां आता है और कन्या उसे श्राप से मुक्त कर देती है। साधु महाराज शिकारी और तोते को धन्यवाद देता है। वह शिकारी को आशीर्वाद देकर धन और सुख शांति का वरदान देता है। तुमने मेरा उद्धार किया, अब तुम्हारा जीवन सुखमयी होगा। ये लो बेटा, ये धन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। शिकारी खुशी खुशी घर लौटता है। उसकी पत्नी निर्मला प्रसन्न होती है और दोनों जंगल के जीवों की रक्षा का प्रण लेते हैं। तोता उनका सच्चा मित्र बन जाता है और उन्हीं के साथ रहने लग जाता है।